MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। लेकिन इस बिल के आने के बाद भारतीयों का काम अब खत्म हो जाएगा। जी हाँ, जिसमें सरकार द्वारा 3 बिल जारी किए गए हैं और प्राइवेट कंपनियां तय करेंगी वो किस दाम पे उनसे फसलें खरीद रही हैं। बिलों के आने से APMC जो कि सरकारी मंडियां हैं उनका काम खत्म हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज पंजाबी में। मैं रंजना आज आपके लेके आई एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में आपको बात करने की क्यूरियोसिटी तो होगी, आई नो, क्योंकि मुद्दा बन इतना बड़ा चुका है कि सब लोग इसके बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इस मुद्दे की शुरुआत उनको मालूम है? जी नहीं, बहुत कम लोग इस मुद्दे की शुरुआत जानते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया किए बात करते हैं किसानों से जुड़े बिल पर। जी हाँ, जिसमें सरकार द्वारा 3 बिल जारी किए गए। पहला बिल द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरा द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस, तीसरा द एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020। तो चलिए बढ़ते हैं पहले बिल की तरफ, जिसमें सरकार ने ये बताया है कि इस बिल के आने से किसी भी राज्य का किसान अपनी फसलें किसी अन्य राज्यों की मंडी में बेच पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि कोई भी किसान अपनी फसलें राज्य के अंदर या बाहर बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रुकावट के बेच पाएंगे। पहले APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो कि सरकारी मंडी थी जिसमें किसान अपनी फसलें मिडल मैन, जिन्हें हम आड़तिए कहते हैं, जिनको सरकार द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, उनको बेचते थे। लेकिन इस बिल के आने के बाद किसान अपनी फसलें सीधा बड़ी कंपनी, प्राइवेट कंपनियों को बेच पाएंगे और आड़तियों का काम अब खत्म हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि इस बिल के आने से किसानों का क्या विरोध है। किसानों का विरोध यह है कि प्राइवेट कंपनियों के आने से APMC जो कि सरकारी मंडियां हैं उनका काम खत्म हो सकता है और वह बंद हो सकती हैं, जिससे प्राइवेट कंपनी किसानों का शोषण कर सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे बिल की तरफ, जिसमें किसान और प्राइवेट कंपनियों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा, जिसमें फसलों का दाम तय होगा, जिसमें किसान तय करेंगे कि वो किस दाम पे अपनी फसलें बेच रहे हैं और प्राइवेट कंपनियां तय करेंगी वो किस दाम पे उनसे फसलें खरीद रही हैं। कहने का मतलब यह है कि सहमति से वह एक दाम पर पहुंचेंगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस बिल से किसानों का क्या विरोध है। किसानों का विरोध ये है कि पहले तो प्राइवेट कंपनियां किसानों को उनकी फसलों का सही दाम देंगी, लेकिन बाद में उनकी फसलों का दाम कम भी किया जा सकता है। इसका कारण है MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस, जो कि अब खत्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनियां किसानों से कम दाम में भी उनकी फसलें खरीद सकती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे बिल की तरफ, जिसमें पहले APMC मंडियों में कुछ ऐसा था कि किसान या आड़तिए कुछ 100 क्विंटल फसलें जमा करके रख सकते थे। अगर एक सीमित मात्रा से ज्यादा फसलें जमा की जाती थी तो उसे गैर कानूनी माना जाता था। लेकिन अब इस बिल के आने से क्या हो रहा है कि सरकार द्वारा ये ढील दी गई है कि किसान या आड़तिए चाहे जितनी मर्जी चाहे फसलें जमा करके रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस बिल से किसानों का क्या विरोध है। तो किसानों का विरोध यह है कि अगर प्राइवेट कंपनियों के पास पहले से ही फसलें जमा की होंगी तो वो किसानों को कम से कम दाम में भी फसलें बेचने को कह सकेंगे। अगर किसान उनकी बात से राजी नहीं होंगे तो प्राइवेट कंपनियों के पास पहले से ही फसलें जमा की बची हैं, जिसकी वजह से उनका कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि किसानों का नुकसान। तीनों बिल आपके सामने हैं और आप इनको अच्छे से समझ चुके हैं, तो अपनी समझदारी से आप ये फैसला कर सकते हैं कि कहाँ ये किसान सही है और कहाँ ये किसान बिल। बस बात यहाँ देश और देश के विकास की है। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें डेली न्यूज पंजाबी।